हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली है 10.5 इसके प्रश्न 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। देखो, जो ये प्रश्न 4 है मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या बताया है, क्या पूछा है। इस प्रश्न में हमें बताया गया कि जो कोण ABC है, यानी कि ये वाला कोण, ये है 69 डिग्री यानी 69 डिग्री। इसके अलावा हमें बताया गया है कि कोण जो ACB है, ठीक है, ACB यानी कि ये वाला कोण, ये हमें बताया गया है 31 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि भैया BDC बता दो। कोण BDC यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यार देखो, इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहली बात आपको एक प्रमेय पता होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रमेय क्या है कि अगर अपने पास कोई वृत्त है, अगर अपने पास कोई वृत्त है तो इस वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। क्या मतलब हुआ, देखो मान लो मैंने यहाँ से कोई जीवा खींच दी, तो इसके नीचे जो वृत्त का टुकड़ा है, ये छोटा वाला टुकड़े को हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जो इसके ऊपर टुकड़ा है यानी कि ये बड़ा वाला, इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। एक ही वृत्तखंड के कोणों का मतलब ये है कि जो मैंने ये जीवा खींची, जिसने इसे दो भागों में बांट दिया, इसके किसी एक तरफ आप कोण बनाओ जो यहाँ और यहाँ आके उनकी टांगे मिले। मतलब टांगे का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक कोण बनाया, इसकी एक टांग देखो कहाँ जा रही है, इस पॉइंट पे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, इसकी दूसरी टांग देखो यहाँ पे जा रही है, यानी कि मान लो ये पॉइंट बी है। तो अब इस ऊपर वाले वृत्तखंड में मैं जितने भी कोण बना दूं जिनकी टांग यहाँ पे आके मिल रही हैं, वो सब बराबर होंगे। जैसे कि समझ लो कि ये 60 डिग्री है अगर, तो यहाँ से मैंने एक कोण बनाया, ये भी 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि इसकी एक टांग ए पे जा रही है, एक बी पे जा रही है, एक ही वृत्तखंड में ऊपर वाले में। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ बना दूँ, ये भी 60 होगा, क्योंकि इसकी एक टांग यहाँ पे आ रही है ए पे, एक टांग आ रही है बी पे, और ये, ठीक है ना, ये सारे तीनों के तीनों ऊपर वाले ही वृत्तखंड में है। तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं बराबर। ठीक है, तो ये तो खैर रफली मैंने आपको समझा दिया। अब यही प्रमेय हम यहाँ कैसे लगा सकते हैं वो समझो। देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज तो नजर आ रही है कि जो ये वाला कोण है, इसकी एक टांग बी पे आई और एक टांग सी पे आई, और जो ये कोण है इसकी भी एक टांग बी पे आ रही है, एक टांग सी पे आ रही है। मतलब ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है। ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, देखो ऊपर वाले में, यानी कि इनमें से मैं कोई सा भी निकाल लूं, कोई सा एक निकालूंगा दूसरा भी उतना ही होगा। हमसे पूछा गया है ये वाला, हमसे पूछा गया है ये वाला, लेकिन इसको हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, है ना, हमारे पास कोई क्लू नहीं है। लेकिन अगर मैं शुरुआत में इसको छोड़ दूं, शुरुआत में इसको छोड़ दूं, तो मैं ये वाला आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखो मैं इस त्रिभुज की अगर बात करूं, तो इस त्रिभुज में मुझे ये वाला कोण पता है 31 डिग्री, ये वाला कोण पता है 69 डिग्री, ये पता लग जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, उस नियम से मैं ये निकाल सकता हूँ, जितना ये आएगा उतना वो होगा, है ना। तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर सीधा क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा त्रिभुज BCA में या फिर BAC में, त्रिभुज BAC में, ठीक है, इसमें जो ये वाला कोण है कितना है 69 डिग्री, प्लस इधर वाला कोण कितना है 31 डिग्री, प्लस ये वाला कोण क्या है BAC, यानी कि कोण BAC बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। क्या कारण लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर से मैं समझा देता हूँ कि भैया मैं बात कर रहा हूँ इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को मैंने जोड़ा है। पहचान के लिए मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पे हम BAC की बात कर रहे हैं। ठीक, अब क्या, अब इनको जोड़ोगे 69 और 31, ठीक है, कितना हो जाएगा 60, 30, 90, और ये कितना 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 100 प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। 100 जाएगा माइनस में, तो कोण BAC कितना हो जाएगा, 180 में से 100 घटा दो, 80 बच गया। लेकिन हमें तो BAC नहीं निकालना था, हमें तो BDC निकालना था। BDC बोले तो ये वाला, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे कि जो कोण हमें निकालना है यानी कि BDC, वो असलियत में BAC के ही बराबर है। अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई इसकी भी टांग B और C पे मिल रही है, जो हमें निकालना है इसकी भी टांग B और C पे मिल रही है, तो ये दोनों बराबर होंगे
एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं जो कि बराबर होते हैं। अब अपने को क्या है यार, BDC की जगह BDC लिखो और BAC तो अपने को पता है 80 है, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू उतार ली 80, यानी कि ये भी 80 हो गया, 80 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपका चौथा प्रश्न। अब बात करते हैं पांचवी। अब देखो जो पांचवा प्रश्न है ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें भी वही प्रमेय लगेगी जो पिछली वाली वीडियो में लगी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारा लिखा हुआ, मैं यहाँ से नहीं समझा रहा, सीधा फिगर से समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है, क्या पूछा गया, सब समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये कोण है ना, ये बताया गया है 130 डिग्री। कितना बताया गया है, 130 डिग्री। इसके अलावा, ठीक है, यानी कि जो कोण BEC है ये वाला, ठीक है, ये 130 डिग्री है। इसके अलावा जो यहाँ पर कोण है ना, ये बताया गया है 20 डिग्री, यानी कि यहाँ पे बात की गई कोण ECD की। E से लेके C पे जाओगे, D पे निकलेगा, ये वाला कोण कितना है, 20 डिग्री है। हमसे पूछा क्या गया भाई, हमसे पूछा गया है BAC ज्ञात करो। BAC कहाँ पे है, ये रहा, ये वाला कोण ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है मैं वहां पे निशान लगा के छोड़ देता हूँ, ये हमें ज्ञात करना है। देखो भाई ये कोण अभी डायरेक्ट तो निकलता हुआ नहीं दिख रहा कहीं से भी ना, ठीक, लेकिन मैं अभी सबसे पहले ये आसानी से निकाल सकता हूँ। और तुम्हें पता है कि ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है। इसकी भी दोनों टांगे B और C पे जाके मिल रही हैं, इसकी भी दोनों टांगे B और C पे जाके मिल रही हैं, एक ही वृत्तखंड में है ये, तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना। कोई सा भी निकाल लो, एक जितना दूसरा उतना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो वाला निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज EDC में, ध्यान देना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, त्रिभुज EDC में। चाहो तो हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए, मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज EDC में। इस त्रिभुज को जरा ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को ध्यान से देखना। यहाँ पर इसी त्रिभुज की भुजा को समझ लो आगे बढ़ा दिया गया, तो ये हो गया बाह्य कोण। आपने पढ़ा हुआ है त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि अंतः सम्मुख कोणों को जोड़ दूं मैं, कोण D और ये 20 जो है, ठीक है, जो कोण D है और जो ये 20 है, इसको जोड़ूं तो ये आना चाहिए 130। ठीक है, फिर से समझ लो, पर में कौन सी लग रही है कि अगर अपने पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई भुजा ऐसे बढ़ा दे हम, ठीक है, तो एक बढ़ाई हुई भुजा और एक त्रिभुज की दूसरी भुजा के बीच का कोण को हम बोलते हैं बाह्य कोण। मान लो ये बाह्य कोण x है और त्रिभुज के बाकी दोनों कोण जो दूर हैं इससे, x से जो दूर हैं, एक तो चिपका हुआ है इसको भूल जाओ, ठीक है, जो दूर हैं ये और ये, मान लो एक y है एक z है, तो जो त्रिभुज का बाहर वाला कोण है यानी कि x, ये कैसे आएगा, ये इन दोनों को जोड़ के आएगा, y प्लस z को जोड़ के आएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। एक कोण का नाम D है, एक कोण का नाम, मतलब वैल्यू सीधा 20 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो D और 20 जोड़ के बाहर वाला कितना है 130। ठीक, तो यहाँ पे कारण में लिख लेना, ठीक है ना, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप लिख लेना। मैं फिर से बोल देता हूँ, त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ऐसा आपको लिखना है। तो यहाँ से यार सीधा सीधा D कितना आ गया, 20 जाएगा माइनस में, 130 में से 20 गया, 110 बचता है भाई। तो D तो पता लग गया अपने को, लेकिन अपने को D नहीं पूछा था ना, अपने को पूछा था BAC मतलब ये जो मैंने निशान लगा के छोड़ा हुआ है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे बोलूंगा कोण BAC जो हमसे पूछा है, असलियत में वो कोण D के ही बराबर है। क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे, जो पिछली वीडियो में, मतलब पिछले प्रश्न में लिखा था, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, दोनों की टांगे एक जगह पे आके मिल रही हैं B और C पे। ठीक है, तो यहाँ से BAC कितना हो गया भाई साहब, D कितना 110, तो D की जगह क्या लिख सकते हैं 110, खत्म। ठीक, तो ये था पांचवा प्रश्न। अब बात करते हैं छठे की। अब देखो जो प्रश्न संख्या 6 है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया पहले मैं वो समझा देता हूँ, फिर जो पूछा है वो निकालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो पहले फिगर इतनी बना लेते हैं, तभी आगे की चीज समझ में आएगी, जो हमारे सामने फिगर होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का क्या मतलब होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पे स्थित हो। तो मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, वृत्त की परिधि पे A, B, C और D है। ठीक, क्या बोला गया है कि इसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो ये चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण हो गया AC, एक विकर्ण हो गया BD, दोनों ने जहां पे प्रतिच्छेद किया है, इस बिंदु को, ठीक है ना, इस बिंदु को, इस बार
इस बिंदु को मैं बोल दे रहा हूं बिंदु ई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा, क्योंकि हमारे सामने फिगर होगी। यहां पे बोला गया है यदि कोण DBC 70 डिग्री हो। DBC कहां पे है भाई? D से B पे जाओ, C पे निकलो, यानी कि DBC ये वाला कोण अगर यहाँ पे 70 डिग्री है और BAC 30 डिग्री हो। BAC कहाँ पे है? B से A पे गए, C पे निकल गए, यानी कि ये वाला कोण कितने डिग्री बोला? 30 बोला। अगर ऐसा है तो BCD याद करो। BCD कहाँ है? B से C पे गए, D पे निकले, यानी कि ये पूरा। जिसको समझ में ना आए तो ऐसे समझ सकते हो, है ना, जिसको कंफ्यूजन हो कौन सा कोण होगा। BCD मतलब B से C पे गए, B से C पे जाते हुए एक तीर बना दो, फिर C से D पे निकले, C से D पे निकलते हुए एक तीर बना दो, इन दोनों को जोड़ दो, है ना, जिसको कंफ्यूजन है। ठीक है ना, इस मतलब हमें इस कोण की वैल्यू बतानी है, ये वाला कितना होगा। मैंने निशान लगा छोड़ दिया ताकि याद रहे कि चलो ये वाला कोण निकालना है। आगे क्या बोल रहा है? पुनः यदि AB बराबर BC हो, यानी कि AB ये वाला टुकड़ा, BC यानी कि ये वाला टुकड़ा, मतलब AB और BC है बराबर, तो ECD याद करो। ECD बोले तो ECD यानी कि बाद में हमें सिर्फ इतना भी बताना है, मतलब पहले ये पूरा बताना फिर ये इतना भी बताना है। ठीक है, तो मैं निशान लाके छोड़ दिया। अब देखो यार कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर तरीके से करते हैं इसको। पिछले सवाल तो छोटे थे तो मैंने दिया है वगैरह नहीं लिखा। हमें दिया है, हमें क्या दिया हुआ है? कोण DBC बराबर है 70 डिग्री, कोण BAC बराबर है 30 डिग्री, और चतुर्भुज ABCD चक्रीय है ना, चक्रीय चतुर्भुज AB में बताया गया है। तो ये हो गया, दिया है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है वो भी लिख देता हूं। ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? कोण BCD। ठीक है, BCD ये बड़ा वाला। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? उसके बाद हमें ECD भी ज्ञात करना है ना। अच्छा, एक और चीज दी थी जो मैं लिखना भूल गया, AB बराबर BC भी दिया है। चलो अब करते हैं इसको। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? देखो बहुत से तरीके यहाँ पे करने के, जिसमें से एक तरीका तो ये है कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है ना, एक ये आसान तरीका है, मतलब तरीके तो दोनों ही आसान है, 2-3 तरीकों से कर सकते हैं इसको। ये 30 कैसे होगा समझ लो। देखो ये जो कोण है ना, इसकी दोनों टांगें देखो, एक टांग C पे गई, एक टांग B पे गई। ठीक, ऐसे जो 30 वाला कोण है इसकी भी एक टांग देखो कहाँ पे गई? C पे गई, एक टांग B पे गई। मतलब अगर मैं यहाँ से इनको मिलाऊं तो इस इधर वाले विपरीत खंड में है ये, दिख रहा है ना आपको रेड वाला। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेंगे, जब हमें ये 30 मिल जाएगा तब हम बोलेंगे त्रिभुज BCD में, इस वाले त्रिभुज में एक कोण 70 पता है, एक कोण 30 पता है, तीसरा वाला निकल जाएगा यार। 70 और 30 100, 100 में 80 यानी 80 होगा वो, है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो इसी तरीके से कर देता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा कि कोण, इसका नाम क्या लिख सकता हूँ? BDC। कोण BDC बराबर है कोण BAC के। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। एक ही वृत्तखंड में कैसे, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कोण BDC बराबर BAC। ठीक है, BAC हमने को पता है। ठीक है, BAC अपने को पता है कितना? 30, फिगर से भी देख सकते हो। तो ये भी पता लग गया 30, ये भी हमें कितना पता लग गया? अब 30 पता लग गया। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? BDC। ठीक है, कोण BDC यानी कि ये वाला, प्लस कोण EBC यानी कि ये वाला, प्लस कोण BCD जो पूछा है। इन तीनों को जोड़ के आएगा 180। रीजन में लिखेंगे हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो BDC यानी 30 डिग्री, अभी हमने ऊपर निकाला, प्लस EBC 70 डिग्री। आप इस कोण का नाम EBC की जगह DBC भी बोल सकते हो, एक ही बात है। प्लस जो निकालना है यानी कि BCD बराबर 180। तो 70 और 30 100 हुआ, 100 माइनस में गया, कितना बचेगा? 80। यहाँ क्या बचेगा? BCD। एक चीज तो निकल गई, एक चीज तो निकल गई। इसके अलावा क्या पूछा था?
इसके अलावा बोला गया था कि अगर ए बी बराबर बी सी हो तो भैया ई सी डी यानी कि ये वाला भी कोण बता दो, ये वाला भी कोण बता दो, ठीक है, कि कितना होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो ये आप उतार लेना, ठीक है, अभी जगह है नहीं तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसको, अब उतार लेना इतना। देखो इतना याद रखना कि ये चीज़ हमारे पास 80 आ चुकी है, अब ये चीज़ हमारे पास 80 आ चुकी है। अब देखो, अब मैं क्या बोलूँगा, देखो अब मुझे पता है कि ये वाला भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक। तो इसको एक बार जो मैंने हाईलाइट किया इसको मिटाता हूँ मैं, क्योंकि अभी दूसरा त्रिभुज एक हाईलाइट करना है, उसको देखो। अब आपको देखना है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण ही बराबर होंगे, मतलब ये कोण अगर 30 है तो इसके सामने वाला भी ये 30 होगा। और हमें पता है ये पूरा 80 था तो ये 30 है तो ये 50 बचेगा, 50 और 30 80, है ना। जो मैंने कहा मैं वो करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी, ए सी नहीं, ए बी बराबर बी सी, ठीक है। तो अब देखो ए बी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ, चलो पहचान के लिए इसको मिटा दूँ पहले, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ पहचान के लिए x, इसको मैं पहचान के लिए x बोल देता हूँ। तो ए बी के सामने कौन है x इज इक्वल टू, और बी सी के सामने कौन है 30, यानी x कितना आ गया 30। यहाँ पे क्या लिखोगे, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो इनके सम्मुख कोण बराबर। ए बी के सामने क्या मान लिया मैंने, इसको x, और बी सी के सामने सीधा सीधा कितना दिया गया है 30, ठीक है ना। इसके सामने x, इसके सामने 30, ठीक है। लेकिन हमें x तो नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, हमें तो ई सी डी निकालना है भाई, ठीक है ना, यानी कि ये वाला निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई जो कोण है बी सी डी पूरा वो हमें 80 निकल के आया है, ऊपर हमने हल किया था या सिद्ध किया कि बी सी डी 80 आया है, ये हम निकाल चुके हैं। अच्छा बी सी डी कैसे कैसे बन रहा है, x, बी सी डी x और ई सी डी को मिला के बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बी सी डी मतलब ये पूरा, अब ये पूरा ये x और ये इन दोनों को जोड़ के ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान आया है 30, तो यहाँ पे रख दो 30 प्लस में कितना कोण ई सी डी बराबर कितना है, बराबर है 80। तो ये 30 माइनस में जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, 30 जब माइनस में गया होगा तो कोण ई सी डी कितना आ गया होगा, 80 में से 30 माइनस करो 50, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।